कानपुर किडनी रैकेट कांड में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसमें शिवम अग्रवाल उर्फ काड़ा गिरोह का एक मजबूत सदस्य है। कानपुर पुलिस ने किडनी रैकेट कांड का खुलासा करते हुए दलाल शिवम अग्रवाल उर्फ काड़ा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवम इस गैंग में ग्राहक तलाशने का काम करता था। 8वीं पास एक मजदूर कैसे एम्बुलेंस ड्राइवर से किडनी गैंग का प्रमुख सदस्य बन गया। शिवम अग्रवाल गोवा गार्डन एरिया में ससुराल में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। उसके सास ससुर भी साथ में रहते हैं। शिवम अग्रवाल को ससुर के अनुसार 15 साल पहले शिवम मजदूरी के लिए कानपुर आया था। यहां के एक अस्पताल में उसने एम्बुलेंस चलाना शुरू किया था। 3 महीने पहले उसने एक नई कार खरीदी थी, एक प्लॉट भी लिया था जहां पर वह हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा था। शिवम अग्रवाल मूल रूप से जालौन का रहने वाला है। करीब 15 साल पहले मजदूरी करने के लिए कानपुर आया था। उसने कल्याणपुर के एक अस्पताल में नौकरी शुरू की और फिर एम्बुलेंस चलाना शुरू किया। शिवम के ससुर ने बताया कि कुछ साल बाद उसने अपनी एक एम्बुलेंस खरीद ली। इसके बाद वह अन्य अस्पतालों के संपर्क में आ गया। कुछ ही साल बाद उसने एक और एम्बुलेंस खरीदी। ससुर ने बताया कि शिवम ने पहले सुमन नाम की लड़की से शादी की थी, लेकिन 1 साल बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने मेरी बेटी से शादी कर ली। 2 साल पहले उसने मेरी बेटी से शादी की थी। दोनों से एक बेटा भी है, जबकि पहली पत्नी से उसका 5 साल का बेटा है। शिवम के ससुर ने कहा कि शिवम 8वीं पास है, मेरी बेटी AA में है, लेकिन उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। हमारे यहाँ 2 मकान हैं। शादी के बाद वो किराए पर रहना चाहते थे। मेरी पत्नी ने दोनों को सलाह दी कि वो यहीं रह लें। करीब 16 महीने से बेटी दामाद हमारे साथ ही रह रहे हैं। ससुर ने बताया कि वह कल्याणपुर के अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता था। कभी कभी मरीजों को लेकर वह दिल्ली जाता था। 2-3 दिनों में वापस भी आ जाता था। किडनी रैकेट की घटना के बारे में जानकारी होने पर हैरानी हो रही है। ससुर ने बताया कि शिवम ने 3 महीने पहले घूमने के लिए लोन पर एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। बेटी थाने गाड़ी के बारे में पता करने गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग डॉक्टर भैया कहकर बुलाते थे। वह खुद को भी डॉक्टर कहता था। हाल ही में उसने शहर में एक प्लॉट खरीदा है। अक्सर वहां हॉस्पिटल बनाने की वह बात करता था। तो वहीं कानपुर में रुपए के लालच में अपनी किडनी बेचने वाले आयुष को हाईलाइट अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। साथ ही किडनी रिसीवर पारुल तोमर को भी लखनऊ लाया गया है। दोनों को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले हाईलाइट में पुलिस ने आयुष से कहा कि वह अपने घर वालों को पूरी बात बता दे। इस पर आयुष पुलिसकर्मियों के पैर पकड़कर रोने लगा। कहा कि सर, मेरी मां को कुछ मत बताना, मैं नौकरी करने की बात कहकर कानपुर आया था। कानपुर पुलिस का कहना है कि इसके बाद आयुष ने बिहार के बेगूसराय में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से हमारी बात कराई। वह बुधवार को आयुष से मिलने कानपुर भी आई थी। गर्लफ्रेंड को देखते ही आयुष फूट फूट कर रोने लगा था। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गर्लफ्रेंड ने सिर पर हाथ फेर कर दिलासा दी। कानपुर किडनी रैकेट कांड में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो तो एक छोटी बात है। अभी तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो जांच के घेरे में हैं। कई सारे हॉस्पिटल हैं जो इस दायरे में आएंगे। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है।
ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब जॉइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।